क्लब हाउस किस खेत की मूली है एंड ये टॉक ऑफ द टाउन क्यों बन चुका है। बिकॉज तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हें ये बोला होगा कि इस एप्लीकेशन को यूज करके मैंने इस सेलिब्रिटी से बात करी। दैट मीन्स यू कैन सी क्लब हाउस एप्लीकेशन को टिल नाउ इतनी ज्यादा हाइप एंड पॉपुलैरिटी इंडिया में मिल चुकी है। और क्या तुम्हें पता है कि इस एप्लीकेशन के इतने पॉपुलर होने का मेन फैक्टर क्या है? कोविड लॉकडाउन। एंड यू पीपल माइट बी थिंकिंग कि इस लॉकडाउन पीरियड में एक ऐसे एप्लीकेशन का आना बहुत ही बढ़िया बात है। नाउ इस ऐप का मेन बेनिफिट क्या है? तुम उन लोगों से बात कर सकते हो जिन तक तुम्हारी कोई रीच ही नहीं है, जिनसे तुमने कभी बात ही नहीं करी। बट एट द सेम टाइम कॉइन के दो साइड होते हैं एंड क्लब हाउस का भी एक डार्क साइड है। एंड इस डार्क साइड को जानने के बाद ही तुम्हें इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए। अभी तुम्हें इस एप्लीकेशन का सिर्फ फ्रंट साइड दिख रहा है कि कितना बढ़िया एप्लीकेशन है, तुम सेलिब्रिटीज से बात कर सकते हो, फैमिली फ्रेंड से बात कर सकते हो एंड ऑल दैट। बट ये एप्लीकेशन नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट कैसे हो सकता है एंड क्लब हाउस तुम्हारा डेटा कैसे हैंडल कर रहा है, ये सब मैं बताने वाला हूं विद प्रूफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्लब हाउस क्या है? लेट मी गिव यू अ शॉर्ट इंट्रो। इस एप्लीकेशन में तुम रूम्स क्रिएट कर सकते हो एंड किसी एक टॉपिक पे काफी लोगों से बात कर सकते हो। एंड एग्जैक्टली इसी फीचर को रिसेंटली ट्विटर ने भी लॉन्च किया है, जिसे कहा जा रहा है स्पेसेस। नाउ क्लब हाउस को लॉन्च किया गया था अप्रैल 2020 में एंड लॉन्च होने के फ्यू डेज के अंदर ही दिस एप्लीकेशन वाज अ टोटल हिट। बिकॉज इस एप्लीकेशन को दो इंजीनियर्स ने बनाया है। फर्स्ट इज अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर पॉल डेविसन एंड सेकंड इज इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोहन सेथ। सो क्लब हाउस में तुम्हारे फैमिली एंड फ्रेंड्स को तुम्हें इन्वाइट करने का ऑप्शन मिलता है एंड वो भी मे बी मंथली 1 या 2 बार ही मिलता है। प्रीवियसली क्लब हाउस को iOS फोन के लिए ही बनाया गया था, बट रिसेंटली मई 2021 में एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी ये एप्लीकेशन ओपन है। सो यूजुअली हम क्लब हाउस का फ्रंट साइड देखते हैं जिसमें एक बंदा बात कर रहा है, हम उसे सुन रहे हैं, देन उसे हम रिप्लाई दे रहे हैं एंड ऑल दैट। ये है फ्रंट साइड। बट एप्लीकेशन के बैक एंड पे क्या हो रहा है, इसे जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज ये एक रियल टाइम कनेक्टिंग ऐप है जहां पे तुम रियल टाइम में लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो। सो अगर हम क्लब हाउस के बैक एंड पे देखें तो इस रियल टाइम कम्युनिकेशन को इनेबल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उस सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड कराने वाली कंपनी का नाम है अगोरा, जो एक शंघाई बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है जो चाइना में लोकेटेड है। क्लब हाउस के आने से पहले ये स्टार्टअप कंपनी अगोरा लॉस में चल रही थी, बट क्लब हाउस के सक्सेस के बाद अगोरा ने $6 बिलियन का टर्नओवर अचीव किया है, वो भी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट अगोरा क्लब हाउस को एक बिहाइंड सपोर्ट दे रही है, ये ना अगोरा एक्सेप्ट कर रही है और ना ही क्लब हाउस एक्सेप्ट कर रहा है। सो ये दोनों कंपनीज इस चीज को एडमिट क्यों नहीं कर रही हैं एंड क्या हमारा डेटा सेफ है या नहीं, इन दोनों क्वेश्चंस में हम डीप डाइव मारने वाले हैं। ना ऑलमोस्ट 2 महीने पहले एक न्यूज आई थी जहां पे क्लब हाउस में 2-3 रूम्स में काफी लोग ग्रुप्स में बात कर रहे थे। उस पूरी कॉन्वर्सेशन को कंबाइन करके एक होस्ट में डालकर एक दूसरे एप्लीकेशन से एक बंदा ब्रॉडकास्ट कर रहा था। एंड इस कंप्लेंट के रेज होने के बाद क्लब हाउस ने उस यूजर को क्लब हाउस से ही सस्पेंड कर दिया। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि एक बाहर के बंदे ने इस पूरी कॉन्वर्सेशन को एक्सेस कैसे किया एंड ये पूरी कॉन्वर्सेशन लीक कैसे हुई? क्या इस एप्लीकेशन में कोई बग था? बिकॉज इतने सारे यूजर्स होने के बाद ये ऑब्वियस है कि एप्लीकेशन में बग आ सकता है। बट बग्स के आने से पहले ही क्लब हाउस पर एक्शन लिए जा चुके हैं। 8 फरवरी 2021 को चाइना में क्लब हाउस को बैन कर दिया गया एंड इसका रीजन चाइना ने ये बताया कि उनके नेशनल सिक्योरिटी पे ये एप्लीकेशन एक थ्रेट है। दैट्स वाई उन्होंने इस पे एक फायरवॉल ब्लॉक लगा दिया। बट एप्लीकेशन के बैन होने से पहले उसी फरवरी के फर्स्ट वीक में चाइना में क्लब हाउस बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। बिकॉज लोग चाइनीज मैंड्रिन लैंग्वेज में बात कर रहे थे एंड उनके बात करने के टॉपिक थे हांगकांग क्रैकडाउन, यूगोर माइनॉरिटीज को चाइना में कैसे ट्रीट किया जा रहा है एंड चाइना ताइवान रिलेशन। एंड ये लोग इस टॉपिक्स पर बात करते करते ये पूरा जो कॉन्वर्सेशन था ये चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट का टॉक हो गया। स्टिल लोग क्लब हाउस के उस चैट रूम में बात कर रहे थे एंड बात करने के बीच में उनको कुछ इश्यूज फेस करने पड़े। उनके माइक बीच बीच में ऑफ हो रहे थे एंड थोड़ी देर बाद पूरे का पूरा चैट रूम ही कोलैप्स हो गया। लोगों को लगा ये किसी टाइप का बग होगा, बट सेम टॉपिक पर बात करने वाले दूसरे चैट रूम्स ने भी यही इश्यूज फेस किए थे। एंड उसी टाइम काफी इंजीनियर्स ने इस एप्लीकेशन के सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर सवाल खड़े किए थे। इवन जुलाई 2020 में एक इन्वेस्टर नेम जस्टिन कार्लबेग ने ट्वीट करते हुए ये कहा था कि अगोरा नाम की कंपनी क्लब हाउस को बैकएंड सपोर्ट दे रही है। स्टिल लोगों ने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया। अगोरा एक शंघाई बेस्ड कंपनी है, दैट्स वाई चाइनीज गवर्नमेंट को डेटा ट्रांसफर करने का उनका एक ऑब्लिगेशन बनता है। इसीलिए इंडिया में टिकटॉक एंड पबजी जैसे एप्लीकेशन बैन किए गए थे, बिकॉज चाइनीज गवर्नमेंट उन यूजर्स के डेटा को एक्सेस कर सकती थी। इवन
चाइनीज गवर्नमेंट अगर इस अगोरा कंपनी को बोलती है कि मुझे उस स्पेसिफिक यूजर का डेटा चाहिए तो उन्हें देना ही पड़ेगा। बात वहां तक भी नहीं रुकती। अगर चाइनीज गवर्नमेंट इस अगोरा कंपनी को बोलती है कि तुम्हें उस स्पेसिफिक यूजर पर जासूसी करनी है तो कंपनी को वो भी करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक लॉ है चाइना में एंड अगोरा भी इस लॉ को फॉलो कर रहा है। मैं इसके प्रूफ तुम्हें दिखा सकता हूँ। यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर करने के टाइम पे उस डॉक्यूमेंट में क्लियरली अगोरा ने एक चीज लिखी हुई थी। अगर तुमको रीड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो एंड रीड इट। बट पॉइंट ये था कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अगर इन कंपनी से यूजर्स का डेटा मांगती है तो कंपनी को ऑब्लिगेशन बनता है डेटा देने का, और अगर कंपनी डेटा देने से मना करती है तो चाइनीज गवर्नमेंट इन कंपनीज के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती है। बट जब ये न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया में आई तब अगोरा ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को ये कहा कि ये सब फेक न्यूज है एंड अगोरा सिर्फ रियल टाइम डेटा स्टोर करती है एंड एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो डेटा स्टोर नहीं रहता। और कंपनी खुद कह रही है ना कि वो डेटा स्टोर नहीं करती। अब तुम्हें इस पे विश्वास करना चाहिए या नहीं? ऐसी एक स्टेटमेंट चाइनीज कंपनी हुआई ने दी थी, बट उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट एंड चाइनीज मिलिट्री के साथ डेटा शेयर किया था एंड आज के टाइम पे उन्हें अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज में बैन कर दिया गया है। इवन यूके के 5G इंस्टॉलेशन टाइम पे भी यूआई को बैन कर दिया गया था बिकॉज यूके की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स की प्राइवेसी को लेके कंसर्न थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडियन यूजर्स की प्राइवेसी इंपॉर्टेंट नहीं है? स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट आउट करी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एक क्लब हाउस नाम की एप्लीकेशन के बैक एंड पे जो भी काम हो रहा है वो सब अगोरा हैंडल कर रही है। क्लब हाउस के सॉफ्टवेयर वर्किंग डिटेल में अगोरा की यूज की जा रही है एंड एप्लीकेशन पे जो भी रियल टाइम बात होती है वो सब स्टोर किया जा रहा है। मैंने देखा इवन उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में भी लिखा हुआ है कि वो डेटा स्टोर करते हैं बिकॉज अगर कोई इलीगल चैट रूम्स क्रिएट होते हैं तो उनके अगेंस्ट इस डेटा के थ्रू वो लीगल एक्शन ले सकें। बट ये डेटा वो कितने टाइम पीरियड के लिए स्टोर करेंगे, कितने सालों के लिए स्टोर करेंगे, ये उन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी में क्लियर नहीं किया है। इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि वो डेटा को स्टोर कर रहे हैं, बेशक वो टेम्पररी पीरियड के लिए ही कर रहे हो, बट डेटा इज गेटिंग स्टोर्ड समवेयर। अब ये डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है? तो अगोरा के सर्वर्स पर ही स्टोर हो रहा होगा, और ये सर्वर्स कहाँ लोकेटेड है? वो चाइना में ही लोकेटेड है। दैट मीन्स चाइनीज गवर्नमेंट इन सर्वर्स के डेटा को कभी भी एक्सेस कर सकती है। इवन चाइना में जब ये एप्लीकेशन पॉपुलर हुआ था तब चाइनीज लोगों को ये डाउट आया था कि चाइनीज गवर्नमेंट इस एप्लीकेशन का डेटा को एक्सेस कर सकती है एंड चाइनीज गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जो डेटा है उससे ये कंपेयर करके पता लगा सकती है कि ये जो डेटा आया है वो किस यूजर के थ्रू आया है। सो नाउ यू कैन सी क्लब हाउस जैसे एप्लीकेशन में कितने सारे इश्यूज हैं एंड अगर तुम क्लब हाउस एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो चाइनीज गवर्नमेंट तुम्हारा सारा कॉन्वर्जेशन डेटा एक्सेस कर सकती है। तो इससे क्या पता चलता है? चाइनीज गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड स्पाइंग कर रही है। नाउ मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि क्लब हाउस एप्लीकेशन को यूज मत करो, इवन मैं भी क्लब हाउस को यूज करता हूँ, बट प्राइवेट बातों को क्लब हाउस पे मत बोलो, प्राइवेट चीजों को प्राइवेट ही रखो। अगर तुम क्लब हाउस पे जो मर्जी बात करना चाहते हो कर सकते हो, गो अहेड, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो बताना था वो बता दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कि विच वॉज द बेस्ट पार्ट। एंड अगर तुमने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इन वीडियोस पे क्लिक करके तुम देख सकते हो।